राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि साल 2023 में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा या फिर 7 सितंबर को। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि व्रत जो रखेंगे जन्माष्टमी का वो 6 तारीख को रखना है या फिर 7 तारीख को, यानी बुधवार को व्रत रखना है या फिर बृहस्पतिवार को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना। उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि सही तिथि, सही मुहूर्त क्या है पूजा का और कब आपको व्रत रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल सही मुहूर्त और सही दिन हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, ठीक है ना, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में यह पर्व देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्म उत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं, यानी व्रत खोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की, यानी जब वो छोटे थे उनके उस स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें पूरी कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आपकी मनोकामना होती है वो शीघ्र ही पूरी हो जाती है अगर आप इस दिन व्रत को रखते हैं। वहीं महिलाएं जो हैं संतान प्राप्ति की कामना के साथ ये व्रत करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। तरह तरह की मिठाइयों का भोग उन्हें लगाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम जन्माष्टमी वाले दिन किए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का सही मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को, ठीक है ना, 2023 को दोपहर 3:37 पर, ठीक है ना, 3:37 से हो रही है। और वहीं इस तिथि का समापन जो होगा वो अगले दिन, यानी कि 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर होगा। और ये आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वो 6 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। तो आप जो व्रत रखेंगे वो आपको बुधवार को रखना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है ना, 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये हर्ष उल्लास का दिन होगा और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दिन होगा। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि व्रत कहीं बृहस्पतिवार को तो नहीं रखा जाएगा और कहीं 7 तारीख को तो जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी। तो हमने आपको बता ही दिया है कि कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो मध्य रात्रि की जाती है, इसीलिए व्रत जो है 6 तारीख को रखना है, ठीक है ना। और 6 तारीख को व्रत रखना है आपको और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जो है वो मनाया जाएगा। अब चलिए आपको जल्दी से कृष्ण जन्माष्टमी 2023 की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको बता देते हैं। 6 सितंबर 2023, ठीक है ना, दिन बुधवार को रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी, ठीक है ना। 12:42 के बीच, यानी 12:42 के अंदर अंदर आपको जन्माष्टमी की पूजा करनी है, श्री कृष्ण की पूजा करनी है, उनके बाल स्वरूप की पूजा करनी है। बता दें कि कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र, ठीक है ना, रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 9:20 से हो रही है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वहीं जन्माष्टमी का जो व्रत का जो पारण है वो 7 सितंबर, ठीक है ना, सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद किया जा सकेगा।
तो देखिए हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि क्यों 6 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। देखिए हमने आपको बता दिया कि मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इसी कारण से व्रत जो है वो 6 तारीख को रखा जाएगा और 6 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो अब आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये जानकारी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है, बिल्कुल सही जानकारी ही हम आप तक पहुँचाते हैं। चलिए कान्हा के जन्म उत्सव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देते हैं बहुत ही संक्षेप में, ठीक है ना, कि इस दिन आपको कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भूल कर भी बासी या मुरझाए हुए फूल का इस्तेमाल ना करें और ना ही इन्हें अर्पित करें। श्री कृष्ण को कभी भी बासी फूल ना चढ़ाएं, ठीक है ना। यदि संभव हो तो जन्माष्टमी की पूजा में आप कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कान्हा जी की विशेष कृपा जो है वो बनने लगती है और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय गौ मानी जाती हैं, यानी गौ माता जो हैं वो उनको सबसे प्रिय हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी गौ को ना मारें, किसी भी गाय को ना मारें और ना ही अपने द्वार से भगाएं। अगर जन्माष्टमी वाले दिन कोई भी गाय आपके दरवाजे पर आई है तो यकीन मानिए श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त हुई है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनका करना चाहिए और उस गाय को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए, ठीक है ना। इस दिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि सात्विक और शुद्ध रूप से ही भोजन आपको करना चाहिए। सात्विक भोजन ही आपको जो शुद्ध रूप से बना हो वही भोजन आपको करना है। देखिए व्रत एक प्रकार से सबसे सात्विक और शुद्ध रूप से किया जाता है। तो आपको जन्माष्टमी का व्रत जब 6 तारीख को रखा जाएगा तो 5 तारीख को ही आपको लहसुन और प्याज छोड़ देना है। उस दिन से ही आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए और ऐसी चीज़ों का त्याग कर दीजिए, ठीक है ना। तामसिक चीज़ों का आप एक दिन पहले से ही त्याग कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अच्छा, एक गलती और आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी कि जन्माष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति को आपको बुरा भला नहीं कहना है, ठीक है ना। किसी प्रकार का वैर द्वेष आपको अपने मन में नहीं रखना है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी, क्योंकि तुलसी जो है वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, तो तुलसी आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है ना। और ना ही किसी पेड़ पौधे को इस दिन काटना है, तोड़ना है। यदि आपको तुलसी के पत्ते का भगवान को चढ़ाना ही है, उनके भोग में अर्पित करना है, तो आप एक दिन पूर्व ही तुलसी दल के जो पत्ते हैं उनको तोड़ कर रख लें, ठीक है ना। और दूसरे दिन आप उनको भोग में डाल सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के श्री कृष्ण भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आप इस तरह से श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल के, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, अब आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, जिस दिन आपका व्रत होगा 6 तारीख को, और कौन कौन से कार्य हैं जिनको करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण की पूजा करते समय शंख का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। शंख के माध्यम से ही आप लड्डू गोपाल को स्नान करवावें, ठीक है ना। ऐसा करने से भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं और आपके जीवन के सभी कष्टों को वो हर लेते हैं। देखिए, इसी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की पूजा करने पर उनके प्रिय व्यंजनों और पकवानों का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोर पंख उनको बहुत प्रिय है, गाय के दूध से बनी खीर जो कि कान्हा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, माखन, पंचामृत, मिठाई, खासकर माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर लगाएं और तुलसी दल ज़रूर डालें। ये बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप उनकी पूजा करें तुलसी दल का इस्तेमाल हमेशा करें। बस उस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो आप सभी को जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी इस तरह से पूजा करके और इन गलतियों को ना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।